ज्यादा ही परेशानी थी, जमा रुड़े पड़े थे। यहाँ आकर हम जमा सही ओके हो गए, बाबा की दया कर गई और सब कुछ ठीक हो गया। मेरे शरीर में बीमारी थी, डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं था। मैं डॉक्टर के पास घूम के छिक गया था, दवाई खा मुझे नजले का रोग भी हो गया था, इतना इन्फेक्शन हो गया था और मेरे शरीर में पाँव पैरों से चला नहीं जा रहा था, मेरे पैर उठने बंद हो गए थे बिल्कुल। और पहले दिन जब गुरु जी ने झाड़ा लगाया तो उसी दिन से आराम हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। को तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी और सारा दिन रोती रहती थी। जब से यहाँ आई हूँ भगत जी के नाम से, अब बिल्कुल ठीक है। कोई भी संकट वाला चाहे कितना ही जबरदस्त संकट हो, वो खारिज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे धाम पर जिस पे दावा किया जा रहा है कि आपकी सभी समस्याओं का निवारण यहां बाबा को अर्जी लगाने से किया जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंद्रगढ़ धाम की। इंद्रगढ़ जो कि लाखन माजरा के पास स्थित है, ये धाम और उसकी क्या विशेषताएं हैं आज हम इस पूरी वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा अंत तक और देखिएगा कि इस धाम पर किस किस तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूर दूर से भक्तजन आज यहाँ पहुँचे हुए हैं, विशेषकर होली के त्यौहार के दिन। होली और दिवाली वाले दिन यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है और बताया जा रहा है कि इस विशेष पूजा में आपके सभी संकटों को दूर कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि सभी भक्तजन महाराज जी और उनकी धर्मपत्नी जी का फूलों और मालाओं के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और भी जो खास बातें हैं इस धाम के बारे में आज इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से दिखाई जाएगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ अंत तक और देखिएगा कि किस किस समस्याओं का यहाँ पर निवारण किया जाता है। होली वाले दिन विशेष भंडारे की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा का प्रसाद बनाया जा रहा है। हमने धाम से जुड़ी जानकारी के लिए लक्ष्मण जी महाराज जी से भी बात की। आइए सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण जी महाराज जी। आइए इनसे जानते हैं कि महाराज जी सबसे पहले आज होली का त्योहार है, आप क्या कहना चाहेंगे सभी भक्तजनों को? हम ये कहना चाहते हैं कि होली के त्योहार पे कोई भी संकट वाला चाहे कितना ही जबरदस्त संकट हो, वो खारिज हो जाएगा। बाबा जी की ऐसी कृपा है, हमारा भी ऐसा मानना है। क्योंकि आज तक कोई भी रोगी जो होली पे अपनी अर्जी दरखास्त लगा के गया है बाबा जी को, उसका संकट हरण हो गया है और वो बहुत आनंद से रहता है। महाराज जी एक चीज और बताइएगा, इंद्रगढ़ धाम है वो किस इतने आपके पास भक्तजन आते हैं, कौन कौन सी समस्याएं वो आपके पास लेकर आते हैं, किस तरह की समस्याओं का हम निवारण करते हैं? लोग मेरे पास आते हैं और जैसे आध्यात्मिक जो शक्ति है बाबा जी की, और बाबा जी उस आध्यात्मिक शक्ति से ही जो मानसिक रोग से परेशान जो लोग हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो बाबा जी की अर्जी लगाता है वो बाबा जी उनको ठीक कर देते हैं। बाबा जी की एड्रेस से ऐसी ताकतें हैं जो संसार में इससे ज्यादा हमें तो किसी के पास लगती नहीं जितनी बालाजी महाराज के पास हैं। और बालाजी महाराज तो बहुत ही अच्छे और धार्मिक विचारों से हर रोगी धार्मिक विचार लेकर के बाबा जी के पास आते हैं और सारे ठीक हो जाते हैं। और किसी को अगर यहाँ अपनी अर्जी लगानी हो तो उसका कैसे क्या रहता है, क्या उसको कुछ देना पड़ता है यहाँ आने के बाद? क्योंकि बहुत सारी जगह पर हमने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है। देने लेने का कोई 1 रुपए का लगाए, कोई लाख रुपए की लगाए, बाबा जी को तो अर्ज लगानी है, पैसे का कोई महत्व नहीं है इस बात में। बाबा जी को लगानी है, बाबा जी अर्जी हमारी और मर्जी आपकी, स्वीकार करें, बस
इतना कहना है और बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होकर के अपना मत्था टेक देना है। बस सब कुछ आनंद में हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। महाराज जी, एक चीज और बताइएगा कि धाम की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से आप इस अध्यात्म की दुनिया की तरफ आपने अपना रुख बनाया, क्या वो वजह थी? इसकी वजह थी बाबा जी का भाव। मैं बहुत लंबे समय से बाबा जी के बचपन से ही व्रत करता था मंगलवार के, और व्रत करते करते बाबा जी ने मेरे शरीर पर अपना साया बनाया, और साया बनाने के बाद बाबा जी ने मेरे को, मैं एक जमींदार का बेटा जमींदारा करता था, और खेत में भी बाबा जी, घर में भी बाबा जी हर वक्त मेरे शरीर पर अपना साया बनाए रखते थे। फिर बाबा जी की पूजा अर्चना शुरू की तो उन्होंने कहा कि बेटा जैसे मैं कहूँ वो कर। मैंने बाबा जी की भक्ति में बाबा जी के आशीर्वाद से उनकी संपन्नता पाई, और उन्होंने मुझ पर इतना आशीर्वाद बनाया कि मैं आज खुद भी नहीं सोच पा रहा। जिस भी किसी रोगी को हाथ लगाता हूँ और बाबा जी से ठीक कर देते हैं, करते बाबा जी हैं और नाम मेरा हो जाता है दुनिया में। तो ये सभी कृपा मुझ पर तो बाबा जी की। कितने साल हो गए हैं महाराज जी आपको? कम से कम मेरी 45 साल के आसपास इस कार्य से हो गए मिले। धाम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमने वहाँ लोगों से भी बात की। आइए सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, आप कब से इस नाम पर आ रहे हैं और आपका नाम क्या है, जानना चाहूंगा। कहाँ से हैं आप? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं गांव ऊन जिला चरखी दादरी से हूँ, और करीब 12 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। जिस टाइम मैं आया उस टाइम पर मेरी हालत बहुत खराब थी, डॉक्टरों की दवाई वगैरह कोई भी काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ से ही गुरुजियों का आशीर्वाद से पहले दिन से ही मुझे पूरा आराम होने लग गया था, और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अब मैं पूरी तरह से बाबा जी की सेवा कर रही हूँ। क्या दिक्कत तकलीफ थी? और भी आपके जो दादरी से आप बता रहे हो, दादरी से और भी लोग आपके भक्तजन यहाँ दादरी से आ रहे हैं? हाँ, हमारे गांव से करीब 10-15 आदमी भी आ रही हैं। मेरे शरीर में बीमारी थी, डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं था। मैं डॉक्टर के पास घूम के छिक लिया था, दवाई खा मुझे नजले का रोग भी हो गया था, इतना इन्फेक्शन हो गया था, और मेरे शरीर में पाँव पैरों से चला नहीं जा रहा था, मेरे पैर उठने बंद हो गए थे बिल्कुल। और पहले दिन जब गुरु जी ने धारा लगाया तो उसी दिन से आराम हो गया, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से हैं जी और क्या नाम है आपका? हम जी से हैं भाई, निर्मला नाम है। हाँ, यहाँ धाम पे आप किस वजह से आए, क्या तकलीफ थी आपको? ज्यादा ही परेशानी थी, जमा रुड़े पड़े थे। यहाँ आकर हम जमा सहयोग के हो गए, बाबा की दया करगी और सब कुछ ठीक हो गया। आप जी, आप कहाँ से हैं? रोहतक से है। क्या नाम है आपका? सुमन। आपको क्या तकलीफ थी और धाम पे आने के बाद कितना आपको असर हुआ है? मेरे को तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी और सारा दिन रोती रहती थी। जब से यहाँ आई हूँ भगत जी के धाम से, अब बिल्कुल ठीक है। आप जी, आप कहाँ से हैं? सिंहपुरा से। आपको क्या तकलीफ थी और क्या आपको यहाँ आने के बाद क्या कुछ असर महसूस हुआ है? हमारे घर में तकलीफ थी, बच्चों को जो था हमारे को भी था। दोनों लड़कियां ठीक हो गई हैं, लड़का भी ठीक है। परिवार हमारा अच्छा, यहाँ आने से हमारी तरक्की हुई। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग कैमरे के सामने बैठे इसलिए ऐसा कुछ बोल रहे हो? वो जेन्युइनली? नहीं, बिल्कुल रुड़े हुए आए थे हम। कितने सालों से आप लोग यहाँ आ रहे हो? कितने सालों? 22 साल से आ रहे। 22 साल। और आप कितने समय? 18 साल हो गए। 18 साल आपको। अगर आपको कितना समय हो गया? 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में कभी कुछ महाराज जी ने आपसे कुछ ऐसा कुछ बोला हो कि भाई आपको? नहीं, कुछ नहीं बोला। बाबा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, एक छोटी सी मंजिल पैड़ी पर खड़े करे थे और ऊपर चढ़ा दिए। आज बाबा ने सारी चीजें की मौज कर। तो आप जो भी और लोग देख रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम तो नहीं कहना चाहेंगे, वही सब आओ, गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो। बाबा जी के महाराज की कृपा से आप सभी हमारे भक्तजनों को बाबा जी की तरफ से सबको बड़े आनंद और खुशी का आभार जैसे प्रकट कर रहे हैं हम, और प्रार्थना करते हैं कि बालाजी महाराज हमारे सभी भक्तजनों का
एक भी पल के लिए आप इनको खाली न छोड़ें, अपना साया इनके सिर पे बनाए रखें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी संकट, कोई भी दुख किसी भी भक्त के पास नहीं आ सके। बोल बालाजी महाराज की जय हो। क्योंकि बाबा जी कहते हैं जहां मैं होता हूँ वहां संकट दर्शन भी नहीं देता। दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। इसलिए हम बाबा जी प्रार्थना करते हैं कि बालाजी महाराज हमारे सभी भक्तों पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। और अब पहाड़ जैसे खड़े खड़े निर्मला गुरु जी का जब गाना गा रही थी तो मेरे अपने गुरु जी याद आए और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे कि उन्होंने मेरे को यहाँ पहुंचा दिया। मैं यहाँ रुके नहीं था, मैं एक बहुत किसान का बेटा किसान था, मैं भक्त बना दिया भगवान का। उन गुरु जी की कृपा है सभी। और वो बात मुझे एक एक मेरे रोंगटे में झूमने लगी। तो मैं बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि बालाजी महाराज आप और मेरे गुरु जी धन्य हैं जिन्होंने मैं अपने चरणों में अपनी चरणों की धूल बनाई। और बालाजी महाराज की जय हो। और सभी भक्त आराम से अपनी अर्जी दरखास्त लगाएंगे। कैसे वाला तेरा बाला सवेरे झाड़ू लेके पापा भवन बुहारूंगा, तेरे भक्ता की धूल झड़े जो मस्तक अपने डालूंगा। धाम से जुड़ी और जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए और कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद।